गल्ली आहे महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रातील विदर्भाची आणि यवतमाळ जिल्ह्यातली. येथे घडली पहिली मुस्लिम IAS. होय, ही गल्ली आहे अदिबा अनम अशफाक अहमद, जिने भारतातून 142वी रँक प्राप्त केली आणि इतिहासात नोंद केली. तिला आज आपण भेटणार आहोत. महाराष्ट्राची पहिली मुस्लिम IAS यांना. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुश भी बहुत हूँ और रिलीफ भी बहुत है कि फाइनली जो साइकिल था एग्ज़ाम का उससे मैं बाहर हूँ. और क्योंकि ये जो करियर है, ये जो प्रोफेशन मैंने चुना है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन भी है कि फाइनली मैं जो है वो सोसाइटी के किसी तरह से काम आऊँगी. शायद मैं किसी को इंस्पायर करूँ और मेरी वजह से शायद किसी की थोड़ी सी लाइफ में थोड़ा तो कुछ चेंज आए, तो उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन भी है. क्या बात है. आपका एजुकेशन कैसे हुआ? मेरा एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो ज़िला परिषद के उर्दू मीडियम स्कूल से हुआ है. 12th तक जो है मैंने अपनी एजुकेशन यवतमाल से ही कंप्लीट की है. उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन के लिए मैं आज़म कैंपस पुणे गई और BSc मैथमेटिक्स से मैंने जो है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. और उसी ग्रेजुएशन के दौरान ही जो है वो मैंने यूनिक एकेडमी से जो है वो फाउंडेशनल कोचिंग ली थी जवाद काजी सर के अंडर. और थोड़ी उस जिसकी वजह से मुझे UPSC से थोड़ी सी फेमिलियरिटी आई कि किस डायरेक्शन में मुझे अपनी प्रिपरेशन जो है वो आगे करनी है. उसके बाद मैं मुंबई गई, वहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, पर फिर फेलियर का सामना करना पड़ा. उसके बाद मैं दिल्ली गई, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस नहीं हो पाया जब मैं हमदर्द स्टडी सर्कल में थी. फिर उसके बाद मैं जामिया मिलिया इस्लामिया गई फाइनली, और थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक जाने के बाद फिर से फेलियर का सामना हुआ. और फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में जो है वो हो गया. आपको इससे लगे पिताजी मम्मी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसे सपोर्ट रहा भाइयों का, फैमिली का? फैमिली जो है वो किसी भी इंसान की लाइफ का सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. वो आपके लिए जितना सैक्रिफाइसेस करते हैं कोई नहीं कर सकता है. मेरे भी पेरेंट्स ने जितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं उनकी लाइफ में मेरे लिए, मेरी पूरी लाइफ भी कम पड़ जाएगी पर मैं उनको कभी रीपे नहीं कर पाऊंगी. फादर जो है वो मेरे ऑटो रिक्शा ड्राइवर है. फाइनेंशियली हमने जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए पहले से ही. मम्मी जो है वो मेरी हाउसवाइफ है. तो और उन दोनों पे सोसाइटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहा है कि आप लड़की को कैसे बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए, वो भी इतनी दूर भेज रहे हो अपनी बेटी को. तो उन सब चीज़ों को भी फेस किया है. मेरी मम्मी से लोग कहते थे कि आप इसको खाना पकाना सिखाइए, अब इसको घर के काम सिखाइए, शादी करवाइए, पर वो हमेशा उस चीज़ को फाइट करती थी कि नहीं, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी. पापा जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, लेकिन हमेशा यही कहते थे कि बेटा नहीं, तुझे जो पढ़ना है पढ़, हमसे जितना होगा जैसे होगा हम वो करेंगे. और अभी कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या भैया आपके जो कम्युनिटी की लड़कियां हैं, आप महाराष्ट्र की पहली लड़की हो, ये बहुत बड़ी बात है. आपकी मतलब इतिहास में आपका नाम तो अभी क्या बताना चाहेंगे मुस्लिम लड़कियों को? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपना मुस्तकबिल संवारना है, अगर आपको अपनी लाइफ को जो है वो किसी पर्पस के साथ जीना है, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जो है वो पढ़ाई करें, आप एजुकेशन जो है वो हासिल करें. ऐसे बहुत सारे बैरियर्स सामने आएंगे, सोसाइटी आप पे प्रेशर डालेगी, आप शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल भी करो, लेकिन आपको जो है वो ख्वाब देखना नहीं छोड़ना है. आपको अपने ख्वाब जो है वो हर तरह से पूरे करने हैं. बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सोसाइटी में ज़रूर हेल्प करेंगे. जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी है, तो आपको मदद करने के लिए लोग हैं. आप आए, आप सेवा को जो है वो लेंगी, आपको जो है वो स्पॉन्सर भी करेंगी, लेकिन आप किसी भी बैरियर के सामने झुके ना. कभी भी जो है वो आप अपने ख्वाबों को जो है वो टूटने ना दे किसी भी चीज़ की वजह से. प्रत्येक शब्दामध्ये आपल्या थोड्याशा बोलण्यामधून अख्खं पिढी जीवनाचा पाठ आपल्याला सांगितलेला आहे. आणि एक जाता जाता शेवटचा प्रश्न की आता पुढला प्रवास कसा राहील? मैं ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकती फ्यूचर को अपने, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक इंसान के लिए उसका कैरेक्टर है, उसकी वैल्यूज़ है. तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वैल्यूज़ के साथ ऑनेस्ट रहूँ. मेरी जो भी काम रहे वो मैं ऑनेस्टी के साथ करूँ. सोसाइटी को जो है वो किसी तरह से सर्व कर पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ, और जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, कंसिस्टेंसी है, उसका साथ जो है वो कभी ना छोड़ूँ. नक्कीच. आपण तिच्या वडिलांबरोबर तिच्या वडिलांचं काय म्हणणं आहे आपण हे जाणून घेऊया. नमस्कार सर, काय कसं वाटतंय? प्राउड फील हो रहा है. बहुत. आपको ऐसा लगा था कि बच्चे ऐसा कुछ करेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल लगा था.
उसकी पढ़ाई, उसका एजुकेशन का जो खर्चा था, ये सब कैसा मैनेज किया? वो तो थोड़ा सा रहा है, वो थोड़ा सा टफ था, टफ एंड पेनफुल, बट हो गया है। जी। एक मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की थी, तब आपके जो इंग्लिश और आपका जो कॉन्फिडेंस एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले से बेहद एकदम एजुकेटेड जो आदमी होते हैं वैसा था। तो आपका एजुकेशन और आपकी पढ़ाई कैसे हुई है? 10th तक हुई है पढ़ाई, ओनली 10th, आगे नहीं पढ़ पाया, कुछ कंडीशंस थी फाइनेंशियली वगैरह। बट रहा सवाल टैलेंट टू डिग्री, तो दैट्स नॉट डिपेंड टू डिग्री, टैलेंट तो उसी पे डिपेंड नहीं करेगा। आप में जो काबिलियत है या खासियत है, स्पेशलिटी है, वो डिग्री या यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है, वो गॉड गिफ्टेड होती है। एंड आई एम लकी, सो के मुझ में है वो चीज़, और आपको लगता है वही लड़की में उतर आया और है? वो चीज़ हम उसमें देखना चाह रहे थे अपने बच्चों में, बट हम नहीं कर पाए हमारी हालत की वजह से। तो हमने अपना सपना अपने बच्चों में देखा क्या बात और हमने कहा कि अपनी ज़िंदगी उनमें जिएंगे, और वो बच्चों ने हमको ज़िंदगी दे दी है। और अपने इधर भारत में कहते हैं कि लड़की पराया धन होती है। अभी गुड़िया आपकी बड़ी हो गई है, अभी ऑफिसर हो गई है, फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी करने का तो डेफिनेटली ये बात होंगी। तो क्या लगता है वो बारे में? उस बारे में तो कुछ नहीं, वो मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है वो, पहली बात। दूसरी बात, अब रहा कि वो शादी हो जाएंगी, तो ये इंटेंशन और मकसद ये है ही नहीं। उसको काबिल बनाना था और उसमें वो चीज़ देखना था, तो वो कर पाए अपन, ये सबसे बड़ी खुशी है। वो कहाँ रहेंगी, कहाँ जाएंगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, दैट्स नॉट मैटर। वो काबिल है, उसमें काबिलियत है, और उसकी काबिलियत को दिखाना था। और अभी समाज में जो आपके बारे में बातें होती होंगी, एक बदल गया है पूरा आपकी जी। तरफ देखने का, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? थोड़ा सा जोकिंग भी है और शॉकिंग भी है। जोकिंग कैसा? जोकिंग ऐसा है कि भाई कल तक जैसे एक था, क्या अरे ऑटो वाला क्या जा रहा, अभी अरे अशोक साहब, यस तो यस, दैट्स जोकिंग। शॉकिंग ऐसा कि कैसे वक्त बदल जाता है, कल क्या था और आज क्या है, दैट्स शॉकिंग। और मुझे बताइए उसकी कुछ ऐसी आदतें थी जो बच्चे की दिखते ना, म्हणतात की लहान बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, Yes. तर ऐसी कौन सी बात होंगी उसकी जो आपको लगता था कि ये लड़की कुछ ना कुछ करेंगी? नर्सरी टू मीडियम, जो प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस और जो लगन थी, जैसे एटमॉस्फेयर अदर, जैसे कभी बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, बच्चे बोलते पापा हम नहीं जाएंगे, ये नहीं आएंगे, तो हम अगर रोके कि आज नहीं जाना है, तो तुम क्यों नहीं जा रहे? उस दिन वो खाना नहीं खाता था, मुझे जाना था बेटा, स्कूल नहीं है ना, तो नहीं, फिर भी मुझे जाना था। बस वो उसने प्रूव किया कि ये कहीं तो भी जाने वाला है बच्चा। फिर हमने उसको कभी ब्रेक ही नहीं दिए और ना उसके रास्ते में कोई ब्रेकर आने दिए, और हमारी कंडीशन को तो उसके सामने, उसके टैलेंट के आगे आने ही नहीं दिए। उस दिन बिल्कुल सोच लिया कि कंडीशन उसके टैलेंट के सामने आएंगी नहीं, चाहे उसके लिए अपने को बिक जाना पड़े तो बिक जाएंगे। वाह क्या बात है। और एक मुस्लिम के अलग रूल्स होते हैं, तो उसके बारे में कभी उसने बोला कि पापा ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा कुछ कभी? नहीं, कभी नहीं। वो जो है वो स्वीकारा उसने? बिल्कुल बिल्कुल। और उसका तो ये था कि बस एक एम टू इंटेंशन कि ये चाहिए, मीन्स चाहिए। हमने कहा था कि बेटा आपको क्या करना है, क्या करना है, तो एनी अदर कभी कुछ ना से पापा हो पाएगा, बेयर कर लेंगे अपन, हो पाएंगे। बेटा ये आपका इशू नहीं है, आप सिर्फ बोलो करना क्या है, वो हम देख लेंगे। म्हणजे आपल्याला इथे दिसून पडतं की एक वडिलांचं कुठल्याच भूमिकेमध्ये त्यांनी कमी पडू दिले नाही। एक आत्मविश्वास असो किंवा मग तिला असणारी प्रत्येक गोष्ट ही तिच्या वडिलांनी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणूनच आज ही ऑफिसर आपल्यासमोर दिसते।